आज की मुख्य समाचार। करबला में मजलिस पढ़ने को लेकर दो पक्षों में झड़प। पुलिस के जुर्म होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद। वाणिज्य दूतावास की इमारत के पास बम की खबर। करबला में मजलिस पढ़ाने को लेकर दो पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। इससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत किया। मंगलवार को करबला में जंग सा नजारा देखने को मिला। आज़ादार मजलिस पढ़ने को लेकर आपस में उस समय भिड़ गए जब अलम नजफ से उठकर करबला पहुंचा और यहां मजलिस पढ़ने की बारी आई। करबला में मजलिस पढ़ने के लिए मेंबर पर मौलाना फरहत अली जैदी बैठ गए, जिसका करबला के मुतवल्ली शारिक हुसैन शोवी ने विरोध कर दिया। कहा कि वर्षों से मौलाना सदाकत हुसैन शैथली करबला में मजलिस पढ़ने आ रहे हैं और वह इमाम जुमा है, इसलिए मौलाना सदाकत हुसैन शैथली मजलिस पढ़ेंगे। इस पर यहाँ मौजूद लोग दो पक्षों में बंट गए। कुछ लोग मौलाना सदाकत हुसैन शैथली से तो कुछ मौलाना फरहत अली से मजलिस पढ़वाना चाह रहे थे। आपसी बहस इतनी बड़ी कि देखते ही देखते दोनों के समर्थकों में मारपीट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने डंडों से हमले कर दिए। पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को दौड़ा दिया और मामले को रफा दफा किया। हालांकि विवाद से पहले जब मौलाना फरहत अली मेंबर पर बैठे तो मौलाना सदाकत हुसैन शैथली चले गए। मौलाना शैथली ने कहा कि इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जो भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ, वह घर चले आए हैं। मौलाना फरहत अली जैदी ने बताया कि मौलाना सदाकत हुसैन शैथली ने अलम उठाने और मजलिस पढ़ने से मना कर दिया था, लेकिन मौके पर वह भी आ गए। मैं मजलिस पढ़ने को मेंबर पर बैठा, जिसका करबला मुतवल्ली ने विरोध किया। इस पर विवाद बढ़ गया। जो भी घटना हुई वह शर्मनाक है। एक स्थान पर कई लोग मजलिस पढ़ सकते हैं, जानबूझकर विवाद बढ़ाया गया। करबला मुतवल्ली शारिक हुसैन शोवी ने बताया कि हमेशा से मौलाना सदाकत हुसैन शैथली करबला में मजलिस को खिताब करते आ रहे हैं, लेकिन जानबूझकर मौलाना सदाकत की मौजूदगी के बाद फरहत अली जैदी मेंबर पर जा बैठे, जिसका उन्होंने विरोध किया। इस पर कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस पर यहां विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। गोरखपुर पुलिस के जुर्म और ज्यादती की घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कमरे की फुटेज तो नहीं है, पर पुलिस के आने और पिटाई के बाद खून से लथपथ मनीष को लेकर जाने की गतिविधियां कैद है। होटल प्रबंधक का कहना है कि बिना पुलिस की अनुमति या एफआईआर की कॉपी के बगैर वह फुटेज किसी अन्य को उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। मृतक के दोस्तों चंदन सैनी और हरदीप का आरोप है कि अधिकारी आरोपी पुलिसकर्मी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि पुलिस दबाव डालकर होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर से छेड़छाड़ कर सकती है। परिजनों से बात कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी जाएगी। मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने बताया कि 4 साल के बेटे अभिराज का 16 अक्टूबर को जन्मदिन है। मनीष इसकी काफी समय से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ 5 साल होने पर ही पहला जन्मदिन मनाया जाता है। वह चीख रही थी कि पुलिस ने उन्हें मार डाला। बेटे को लेकर गोद में घूम रही मीनाक्षी पुलिस वालों को सजा दिलाए बिना चैन न लेने का प्रण कर रही थी। वह सोमवार की रात में पति से हुई अंतिम बात को भी याद कर फफक रही थी। घटना के बाद रात में मेडिकल कॉलेज में फोर्स बढ़ा दी गई। सुबह होने पर बवाल होने की आशंका को देखते हुए कई थानों की फोर्स और पीएससी तैनात कर दी गई। घटना को लेकर मनीष के दोस्तों का गुस्सा और सपा से जुड़े लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई थी। पोस्टमार्टम हाउस पर भारी फोर्स मुस्तैद रही। आने जाने वालों को रोका। मनीष का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों की टीम ने किया। डॉक्टर अखलाक अहमद और डॉक्टर पुष्कर गुप्ता इस टीम में शामिल थे। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम में सिर में चोट के अलावा शरीर में भी चोट के निशान मिले हैं। किसी नुकीली चीज से भी चोट आई है। सिर के अगले हिस्से पर तेज प्रहार है, इसलिए नाक के पास से खून बह रहा था। टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास की इमारत के पास बम मिला। पुलिस ने बम रखने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय वाणिज्य दूतावास की इमारत के पास एक संदिग्ध पैकेज मिला, जिसमें बम होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने समय रहते उस पैकेज को दूर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया।
संदिग्ध पैकेज मंगलवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3 बजे शेरबॉर्न स्ट्रीट के पास ब्लर स्ट्रीट की इमारत के पास मिला। जिस इमारत के पास बम रखा गया था उस बिल्डिंग में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अलावा और भी कई दूतावास हैं। साथ ही टोरंटो सन और नेशनल पोस्ट समाचार पत्रों के दफ्तर, पोस्ट मीडिया प्लेस भी है। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक सड़क के बीच में एक सूटकेस पड़ा हुआ था। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो वहां से आने जाने से रोक दिया गया। इसके बाद बम डिफ्यूज टीम को बुलाया गया और उन्होंने इसे नष्ट किया। पुलिस ने मंगलवार रात को ट्वीट किया कि भारतीय वाणिज्य दूतावास की इमारत के पास बम रखने वाले शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि उस शख्स के बारे में पुलिस ने ज्यादा जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।